मालगांव नाम का एक गांव था, जहां माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो दिन भर अपने खेतों में काम करता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत मालिनता के साथ रहती थी। घर का कोई काम न करती और ना ही किसी भगवान का पूजा पाठ करती थी। बेचारे माधव बहुत कुछ कहते, पर वो एक भी बात नहीं मानती थी। भगवान की कृपा से माधव के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या बड़ी होने पर विष्णु भगवान का पूजा पाठ व व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके वो स्कूल जाती। वो अपने मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में उसको डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। स्कूल से लौटते समय वो उसे बीनकर घर को लाती थी। एक दिन की बात है, वो सोने की जौ को साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी लक्ष्मी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। कल बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति महाराज से प्रार्थना की, अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपना पूजा पाठ समाप्त करके वो स्कूल जाने लगी। स्कूल जाते वक्त वो अपने मुट्ठी में जौ भर के जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वो लौट रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे लेकर वो घर आ गई। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के जौ को सोने के सूप में साफ कर रही थी। तभी वहां से साहूकार का बेटा गुजरा। वह उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और घर आकर उदास होकर लेट गया। उसके पिता ने देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम उदास होकर क्यों लेटे हो? कुछ नहीं पिताजी, पर मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। तब लड़के ने लड़की के घर का पता बतलाया और वो रिश्ता लेकर उसके घर पहुँचे। हम आपकी कन्या को अपने घर की वधू बनाना चाहते हैं। माधव अपनी कन्या के विवाह के लिए मान गया और बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह विधि विधान सहित पूर्ण हुआ। कन्या के जाते ही माधव के घर में फिर से गरीबी का निवास हो गया। खाने के भी लाले पड़ गए। माधव दुखी होकर अपने कन्या के यहाँ चला गया। बेटी ने पिता की खूब मेहमानी की और उदास देखकर अपनी माँ के बारे में पूछा तो पिता ने सभी हाल कह दिया। पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उनको विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। और बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। माधव अपनी पत्नी को लेकर कन्या के यहाँ गए। अब वो अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर विष्णु भगवान का पूजा पाठ व व्रत किया करो, जिससे सब ठीक हो जाएगा। पर माँ ने एक भी बात नहीं मानी और सुबह उठकर भोजन कर लिया। ये देखकर कन्या को भी बहुत गुस्सा आया और अपनी माँ को ले जाकर एक कमरे में रात भर बंद कर दिया। सुबह कमरे से निकाला और उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की अकल ठिकाने में आ गई। अपने घर जाकर हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वो बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।